हेलो बच्चों, केमिस्ट्री वाला के इस चैनल पर आज हम क्लास 10 के गणित का 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले जो त्रिकोणमिति के कुछ फार्मूले हैं उन फार्मूलों को हम जान लेते हैं। क्या फार्मूले होते हैं? वो बेसिक फार्मूले हैं वो, जैसे त्रिकोणमिति अनुपात के नाम सुने होंगे आपने। तो त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं। उसमें पहला होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ये 6 हो गए आपके, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। और इससे पहले आपको हम एक समकोण त्रिभुज के बारे में बता देते हैं। ये समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज, ये कोण कितने अंश का है? 90 डिग्री का है। कोण कितने अंश का है? 90 डिग्री का। तो ये त्रिभुज कैसा है? समकोण त्रिभुज है। अगर इस भुजा पर ये कोण क्या है? थीटा है। तो ये भुजा आपकी कहलाती है आधार। क्या कहलाती है? आधार। ये हो गया आपका लंब और ये हो गया कर्ण। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूले हैं त्रिकोणमिति के, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, वो त्रिभुज की सहायता से निकाले जाते हैं। त्रिभुज की सहायता से निकाले जाते हैं, उसके लिए एक ट्रिक भी है। LAL बटा KA। L बटा K का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, A बटे K का मतलब होगा आधार बटे कर्ण, और फिर L बटे A का मतलब होगा लंब बटे आधार। और इस त्रिभुज का अगर नामकरण किया जाए तो ये B, ये C और ये A। AB लंब है, BC आपका आधार है और AC आपका कर्ण है। तो साइन थीटा, बात करते हैं साइन थीटा की। तो साइन थीटा जो होता है वो लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण पहले लिखा है ना, L बटे K, तो लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। टैन थीटा क्या होता है? आधार नहीं, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और ये होता है कर्ण बटे लंब। यानी पहले आप सीधा सीधा आएंगे, फिर उल्टा जाएंगे, तो ये 3 मिल जाएंगे आपको। और अगर त्रिभुज से देखा जाए तो लंब बटे कर्ण, लंब यहाँ पर है AB। AB लंब कौन है? लंब है AB। कर्ण है हमारा AC, आधार हमारा है BC। आधार कौन है? BC। तो लंब बटे कर्ण की बात की है, तो लंब बटे कर्ण, लंब कौन है? AB। कर्ण क्या है? कर्ण है AC। इस फार्मूले में देखेंगे, इसमें कॉस के लिए आधार है हमारा BC, कर्ण है हमारा AC, और लंब यहाँ पर है AB और आधार हमारा है BC। इसमें आधार हमारा है BC और लंब हमारा है AB, और यहाँ पर कर्ण हमारा है AC और आधार हमारा है BC, और यहाँ पे कर्ण हमारा है AC और लंब क्या है? AB। तो ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात और उसके फार्मूले हैं। अब इस त्रिभुज को हटा दें और यहाँ पे आप देखिए, क्या देखेंगे कि ये लिखा है लंब बटे कर्ण, और इसका जस्ट उल्टा लिखा है कॉस थीटा कर्ण बटे लंब। यानी जो साइन थीटा है वो उल्टा है किसका? 1 बटा कॉसेक थीटा का। और फिर सेक थीटा जो फिर कॉस थीटा है वो उल्टा है 1 बटे सेक थीटा का। और जो टैन थीटा है वो उल्टा है 1 बटे कॉट थीटा का। और कॉट थीटा देख रहे होंगे कि ये उल्टा है 1 बटे टैन थीटा। फिर सेक थीटा जो है
वो है कॉस थीटा का उल्टा, और फिर कॉसेक थीटा जो है वो उल्टा है साइन थीटा। ये कहा। अब एक चीज और याद रखेंगे इस पूरे प्रश्नावली के लिए 8.1 के लिए कि एक त्रिभुज है, ये है समकोण त्रिभुज, ये भुजा बी और ये सी और ये ए। तो इसमें एक थ्योरम लगानी है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आप सबने पढ़ी होगी। पाइथागोरस प्रमेय में आपने पढ़ा होगा कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी कहें तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। यानी अगर प्रतीकात्मक रूप लिखें तो कर्ण है हमारा ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ये जितने फार्मूले हमारे लिखे हुए हैं, जितने फार्मूले हैं, ये फार्मूले आपके ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति में आप प्रयोग करके आप अपनी किताब की प्रश्नावली एनसीईआरटी की प्रश्नावली 8.1 सॉल्व कर सकते हैं। तो इस फार्मूले को आप इतना नोट कर लीजिए और अब हम चलते हैं अपनी प्रश्नावली की तरफ। तो हटा दे रहे हैं इनको, हम पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए हम प्रश्नावली 8.1 बुक की, अगर आपके पास किताब अवेलेबल है तो आप किताब से अपनी प्रश्नावली 8.1 देख सकते हैं। उसका पहला सवाल लिखा गया है 8.1 का। फर्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में जिसका ABC में जिसका B कोण समकोण है। AB दिया है इसमें 24 सेंटीमीटर और BC दिया है 7 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, निम्न के मान ज्ञात करना है। निम्न का मान ज्ञात करो। कौन कौन है? पहले में लिखा है साइन ए और फिर लिखा है कॉस ए और सेकंड में लिखा है साइन सी कॉस से। ये हमारी प्रश्नावली का पहला सवाल है। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक चित्र यानी एक समकोण त्रिभुज ड्रा करना है ABC। तो चलिए ड्रा करते हैं। एक त्रिभुज ABC बनाते हैं और इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि कोण B कोण क्या है, समकोण। तो ये 90 डिग्री का कोण बना है, इसको नाम दे देते हैं B, ये C और ये क्या है, ठीक। और इसमें दिया है AB बराबर 24 सेंटीमीटर। AB की वैल्यू कितनी है, 24 सेंटीमीटर और फिर BC की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। तो आपको निम्न का मान यानी साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी का वैल्यू निकालना है। तो आप देख रहे होंगे ये लंब है, ये कर्ण है, नहीं ये लंब है, ये आधार है, कर्ण ये वाली जो बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो आपको कर्ण की वैल्यू निकालनी है, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करना है। चलो तो पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होती है। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये कर्ण आपका AC है तो AC का स्क्वायर बराबर लंब आपका AB है तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये करना है तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर AB की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर, इसका वर्ग करो, प्लस BC की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, इसका वर्ग करोगे। 24 का वर्ग होता है 576 प्लस 7 का वर्ग होगा 49। इसको ऐड करें, 9 6 15 के 5, 7 4 11 के 12 और 5 और 1 6। AC का स्क्वायर बराबर 625। तो AC बराबर आप निकालेंगे तो अंडर रूट 625। तो AC बराबर वर्गमूल निकलेगा 625, किसका वर्ग है 25 का। यानी AC की वैल्यू आ गई 25 सेंटीमीटर।
अब आपको निकालना है सबसे पहले साइन ए कॉस ए, फिर दूसरा निकालना साइन सी और कॉस सी। इसको निकालने के लिए आपको चित्र पर ध्यान देना होगा। पहले दो कोण ए पर है और दूसरे वो कोण सी पर है। साइन ए यानी कोण ए है, यानी इस भुजा पर थीटा है। जिस भुजा पर थीटा होगा वो क्या होगा, आधार, यानी ये रेखा आधार हो गई, ये लंब हो गई और ये क्या हो गई, कर्ण। तो साइन ए, अभी आपने बताया कि साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो इस वाले त्रिभुज में जिस पर जो कोण है वो ए पर है, तो ये आधार, ये लंब, ये कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, लंब कितना है इसका 7 सेंटीमीटर और कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर, हो गया। कॉस ए आधार बटे कर्ण, आधार आपका ए बी है और ए बी की वैल्यू है 24 और कर्ण आपका है 25। ऐसे ही अब साइन सी निकालना है। तो साइन सी निकालने के लिए आप क्या करना है कि जो कोण है वो इस भुजा पर पढ़ा जाएगा, इस भुजा पर आपको कोण पढ़ना है। तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। तो लंब बटे कर्ण, लंब है 24, कर्ण है 25, तो 24 बटे 25 और कॉस सी जो है उसका आधार बटा कर्ण होगा, तो आधार 7, कर्ण कितना है 25, तो 7 बटे 25। ये आपका प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन है। समझ में आ गया होगा सबको। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से आप वीडियो रिवाइंड करके आप पूरा फिर से देख सकते हैं। ठीक, तो इसको अब नोट भी करना चाहते हैं तो आप नोट भी कर सकते हैं पॉज करके। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, हटा देते हैं, हटा दे रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। पहला क्वेश्चन आपका ये सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, दूसरा क्वेश्चन लिखा गया है आकृति दी गई है कुछ और उसमें दिया गया है tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है, का मान ज्ञात करो। आकृति दी गई है, इसमें क्या है आकृति, आकृति दी गई है कुछ इस तरीके से। ये यहाँ पे है p, ये q है और ये r है और ये है आपका 12 सेंटीमीटर, ये है 13 सेंटीमीटर। आपके पास ये नहीं है। चलिए निकाल देते हैं इसको, बेहद इजी सवाल है, कुछ करना नहीं इसमें आपको। चलिए कैसे निकालेंगे। तो ये लंब है, ये क्या है, कर्ण है, आधार नहीं दिया है। तो फार्मूला पाइथागोरस का है, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहते हैं, कर्ण पर बना हुआ फिर दोनों भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। तो कर्ण है पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर बराबर पी क्यू प्लस क्यू आर। तो पी आर की वैल्यू है 13 सेंटीमीटर, 13 का वर्ग, पी क्यू की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर और प्लस क्यू आर की वैल्यू नहीं पता है, इसको लिख लेंगे। 13 का वर्ग होता है 169, 12 का वर्ग होता है 144 और क्यू आर एज इट इज लिख लेंगे। 144 इस तरफ प्लस है, इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा। 144 बराबर क्यू आर। 169 में से 144 को घटाएंगे तो शायद 25, लगभग 25 आएगा, लगभग 25 शायद 25 आएगा, आ गया। घटा दो, घटाना हो तो 9 में से 4 घटेगा 5 और 6 में से 4 घटेगा 2, 1 से 1 0 होगा, ठीक है। तो क्यू आर बराबर हो जाएगा √25। तो क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी 25 में 5, 25 का वर्ग में 5, यानी ये 5 सेंटीमीटर। अब सवाल में आपसे पूछ रहा है कि बताना है आपको tan p माइनस cot r का मान बताना है। चलो तो tan p मतलब ये कोण, इस भुजा पर कोण पढ़ा जाएगा। तो जब इस भुजा पर कोण पढ़ा जाएगा तो ये वाली भुजा आधार हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। tan होता है लंब बटे आधार, तो लंब इस p के केस में ये वाला है लंब और ये आधार है। तो लंब 5 हो गया, आधार कितना हो गया 12 माइनस cot r, ठीक, cot r। और अगर आप ये नाम भी निकालते तो चल जाता, कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि cot r चाहिए। cot
कर्ण की कोई ज़रूरत थी नहीं, वैसे हमने ध्यान नहीं दिया। चलिए कॉट आर, कॉट आर क्या होगा, आधार बटे लंब। तो आर यानी इस भुजा पर पढ़ना है, किस भुजा पर, इस भुजा पर पढ़ना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ये 5 क्या है, अब इस भुजा पर पढ़ेंगे तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। तो आधार बटे लंब होता है यहाँ पे। आधार कितना है, आधार कॉट आर, आधार आपका 5 और लंब कितना है 12। दोनों को घटाएंगे तो 0 उत्तर आएगा, क्योंकि ये भी 5/12, ये भी 5/12 कट गया, आंसर हो गया 0। ठीक, कॉट आर देख लीजिए, ये आर है यानी ये आधार ये लंब। ठीक, तो आधार बटे लंब चाहिए, तो आधार 5 लंब 12। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हुआ। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा काम इस सवाल में हमने एक्स्ट्रा कर दिया, जो नहीं करना चाहिए था, हमने ध्यान नहीं दिया, अन्यथा वो जल्दी हो जाता। और तीसरा क्वेश्चन है साइन a बराबर 3/4। तो आपको वैल्यू निकालना है cos a और tan a और tan a का मान ज्ञात करें। तो इस सवाल में आपको क्या दिया गया है, चित्र नहीं दिया। तो आप क्या करेंगे, ये एक त्रिभुज बना भी सकते हो, नहीं बना सकते हो, नहीं बनाओगे तो भी काम हो जाएगा। साइन ए बराबर दिया है 3/4। तो साइन ए आपको पता है क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो एक लंब की जगह लिखा 3 और कर्ण की जगह लिखा 4। तो आधार आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो आधार निकालना है आपको, कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। कैसे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना है 4 का वर्ग और लंब कितना है 3 का वर्ग प्लस आधार तो दिया ही नहीं, यही निकालना है। 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा और ये आधार स्क्वायर हो जाएगा। 16 में से 9 घटा कितना आएगा, 16 में से 9 घटा 7 आएगा, तो आधार स्क्वायर आ गया। ठीक, और फिर आधार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √7 हो जाएगी, √7 हो जाएगी। ठीक है, चलो अब cos a पूछ रहा है, तो cos a होता है आपका आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, आधार आया आपका √7, कितना आ गया √7, और कर्ण जो आपका है वो कितना है 4, √7/4। ठीक, फिर उसके बाद tan a चाहिए। tan a होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 3 और आधार कितना है √7 आया। ठीक, देख लीजिए कोई गलती तो नहीं हुई। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसमें लंब और कर्ण दिया था, आपको आधार निकालना था। तो कर्ण 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 16 में से 9 घटेगा 7 आएगा, और आधार स्क्वायर √7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इसको थोड़ा और सॉल्व करना चाहते हैं तो समीकरण इसको ना कीजिए, इसको कर सकते हैं। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, √7 से समीकरण करेंगे √7 तो हो जाएगा 3√7 बटे ये √7 का वर्ग हो जाएगा, तो यहाँ 7 आ जाएगा। ये आंसर सही है। ठीक, तो आप सवाल लगा सकते हैं। अब इसको हम हटा रहे हैं, पॉज करके आप वीडियो नोट, ये सवाल आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको हटा दे रहे हैं। चलो हटा देते हैं, चौथा क्वेश्चन देखेंगे आप। चौथा क्वेश्चन क्या लिखा है, चौथा लिखा है 15 cot a, 15 cot a बराबर 8, 15 cot a बराबर 8। तो साइन और सेक ए का मान बताना। तो साइन ए और सेक ए का मान बताना है। मान आसान सवाल है, कोई कठिन नहीं काम है। cot a बराबर आप देख रहे हैं, cot a बराबर क्या निकलेगा, ये 15 इस तरफ गुणा है, इस तरफ जाएगा क्या करेगा डिवाइड करेगा। तो 8/15,
और कॉट होता क्या है, आधार बटे लंब। आधार है ये 8 और लंब है 15। ठीक, आधार बटे लंब, 8 आधार हो गया, लंब कितना हो गया 15। अब कर्ण निकालना है तो कर्ण स्क्वायर जानते हैं क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस सवाल नंबर कौन सा है, 5वां सवाल, नीचे चौथा सवाल है, डाल दीजिएगा 4 नंबर सवाल। तो कर्ण स्क्वायर, लंब की वैल्यू कितनी है, लंब की वैल्यू है 15 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग और ये कर्ण स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर 15 का वर्ग 225, 8 का वर्ग 64, जोड़ेंगे 5 4 9 और 6 2 8 और 2, और दिख रहा होगा कितना है 289। 289 का जब वर्ग निकालेंगे तो निकलेगा अंडर रूट 289, यहाँ से वर्ग हटा के तो 289 जो है वो 17 का वर्ग होता है। तो कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई 17। अब चाहिए आपको साइन ए और सेक ए, साइन ए और सेक ए कैसे निकालेंगे, साइन ए सेक ए। साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा कितना है 15, कर्ण कितना है हमारा, कर्ण है हमारा, कर्ण है 17, तो 15 बटे 17। और सेक ए क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, आधार बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार, आधार बटे कर्ण cos थीटा होता है। तो सेक ए कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना आया 17, आधार कितना है हमारा 8, तो ये आपका आंसर हो गया सवाल नंबर 4। चलिए अब चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 क्या कहता है, हटा देते हैं इनको। अब ये क्वेश्चन आपका आसान था, और भी क्वेश्चन जो आपके दिए हैं वो भी सारे आसान हैं, कुछ कठिन नहीं है इसमें। चलो देखते हैं सेक थीटा, सेक थीटा बराबर कितना है, सेक थीटा बराबर है 13 बटे 12, 13 बटे 12। तो आपको बताना है, क्या बताना है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी त्रिकोणमिति ये अनुपात कैसे निकालेंगे। बेहद आसान सवाल, बेहद आसान सा सवाल है। सेक थीटा है 13 बटे 12, तो जो सेक थीटा होता है वो होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण की वैल्यू कितनी दी है 13, आधार की वैल्यू है 12, कर्ण बटे आधार 13 बटे 12। तो लंब आप निकाल सकते हैं। अब चित्र से हम देखेंगे क्या है चित्र, ये बी है, ये थीटा है, ये सी है, इस कोण का नाम थीटा है, और ये है ए। तो यहाँ पर क्या है, कर्ण, कर्ण 13, ये कर्ण हो गया, आधार कितना है 12 है, तो ये निकालना है। अब इसको थोड़ा सा अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन नहीं करेंगे, थोड़ा आपको फास्ट में बताएंगे कि जो 13 का वर्ग कितना होता है 169, कितना होगा 169, ये 12 का वर्ग होगा 144, कितना होगा 144। ठीक, तो फार्मूला होता है कर्ण का वर्ग, कर्ण मतलब AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर और फिर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक, तो हमने स्क्वायर कर लिया। अब इसके स्क्वायर में से यानी 169 में से क्या ये BC वाला 144 आप माइनस कर देंगे, AB स्क्वायर मिल जाएगा। 169 में से 144 हटा देंगे, कितना आएगा 25 आएगा, और 25 जो है वो कितने का वर्ग है, 25 जो आपका है वो 5 का वर्ग है, 5 का वर्ग। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5। ठीक, 13 12 5। अब आपको निकालना है, सेक दिया ही है, तो सेक दिया है तो आप cos थीटा निकाल सकते हैं, इसी को जस्ट उलट दीजिए तो कितना हो जाएगा 12 बटे 13, cos हो गया। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब 5 है, कर्ण क्या है साइन थीटा 5, लंब बटे कर्ण, तो 5 बटे 13, cos हो गया, साइन हो गया। अब tan देखते हैं, tan होता है लंब बटे आधार, लंब 5 है, आधार है 12, हो गया
कॉट इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा, कितना हो गया 12/5, कास भी हो गया, सेक हो गया, कॉस हो गया, साइन हो गया, टैन हो गया, कॉट हो गया, कॉसेक बच गया। कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन का जस्ट उल्टा, तो 13/5 हो जाएगा। और कुछ बचा, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। तो ये आपके 5 त्रिकोणमितीय अनुपात। ये आपके 5 सवाल हैं इस वीडियो में, इतना ही। आगे जो इस प्रश्नावली के बचे हुए सवाल हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।